हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन क्विक रिवीजन फॉर जनवरी 25 लेक्चर 2। बेटा लेक्चर 1 पे अपने डिस्कस किए थे ऑल कंसेप्ट्स डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन का। अगर आप मिस किए होंगे तो जरूर से लेक्चर 1 देखना। लेक्चर 1 देखने के बाद आज मैं लेकर आया हूँ ऑल आरटीपीज एमटीपीज, जितने भी आरटीपी एमटीपी है आपके एग्ज़ाम के लिए, दैट इज़ 24 जून का, जून 24, फिर सितंबर 24 का एंड जनवरी 25। ये तीनों के तीनों आरटीपीज एमटीपीज तीनों टर्म के डिस्कस करने वाला हूँ। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिखता है ना, ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। क्या पता इंस्टीट्यूट यही क्वेश्चन 10 नंबर के लिए डाल देगा, बेटा खा ले आराम से और 10 नंबर ले जा। तो ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली आरटीपीज एमटीपीज में आ रहा है, इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम पे आया है। सो चलिए देखते हैं। और ये एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है, ये चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का। तो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने दो बातें आपको बताया था। You can change method of depreciation if required by law, compliance of AS and for better presentation। और इसे change in accounting estimates कहते हैं। जब भी आपको लगता है कि हमारा बेटर प्रेजेंटेशन होगा एसएलएम से डब्ल्यूडीबी आने पे या डब्ल्यूडीबी से एसएलएम आने पे, उसी साल से आप चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट जनवरी 25 एग्जाम के लिए जरूर जरूर से कंपलसरी रीडिंग पे जाइएगा इस सम को लेकर। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। दीप लक्ष्मी परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी 1 अप्रैल 2020 को 1,60,000। आपने सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज किया तो आप नया मशीन परचेज करो, सेकेंड हैंड परचेज करो, कोई फर्क नहीं, ये आपके लिए एसेट है। कॉस्ट हो गया 160। ओवरऑलिंग एंड इरेक्शन चार्जेस 40,000 और इसको ठीक ठाक करने का, इंस्टॉलेशन करने का 40,000। तो आपका कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया 2 lakhs। बट इन दोनों के अलग अलग एंट्री लगाना। फर्स्ट एंट्री लगाना आप लोग मशीनरी टू बैंक 160, फिर एक एंट्री और लगा देना मशीनरी टू बैंक 40। जब अपन वर्किंग नोट बनाएंगे कॉस्ट 2 लाख दिखाएंगे। ध्यान रखना इंस्टॉलेशन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेगा, वो अलग एंट्री है, अलग ट्रांजेक्शन है, अलग अलग दिखाना, एंट्रीज अलग अलग करना। वर्किंग नोट बनाते समय यू कैन से कॉस्ट 2 लाख, बट अकाउंटिंग पे अलग अलग ट्रांजेक्शन्स का अलग अलग रिकॉर्ड। ये मशीन 1। अनदर मशीन वाज परचेज फॉर 80,000 1 अक्टूबर 2020। बस इसी साल कुछ महीना बाद और एक मशीन परचेज कर लिया 1 अक्टूबर 22, 2 साल बाद। द मशीन इंस्टॉल ऑन 1 अप्रैल 20। ये जो 1 अप्रैल 20 को 2 lakhs का मशीन खरीदा था वह सोल्ड, बेच दिया। अदर मशीन 30,000 परचेज इंस्टॉल 31 दिसंबर को और एक मशीन खरीद लिया। एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस द कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन 10%। अंडरलाइन करेंगे, कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन 10% ओरिजिनल कॉस्ट। पहले कंपनी का पॉलिसी था 10% एसएलएम ओरिजिनल कॉस्ट। फ्रॉम 1 अप्रैल 23 से डिसाइडेड टू फॉलो डब्ल्यूडीबी मेथड एंड 15%। अंडरलाइन करना बेटा, ये जस्ट 2 पॉइंट और 10 नंबर, 10 नंबर और आप में ये सिर्फ 2 ही पॉइंट है कि पहले 1 अप्रैल 23 के पहले तक आप 10% एसएलएम लगाते थे और 23 का जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे 15% डब्ल्यूडीबी। डेप्रिसिएशन के सम पे अगर ये 10 नंबर का भी क्वेश्चन आया ना, यहाँ पे 6 मार्क्स ही एलोटेड रहते हैं, जो पास्ट पेपर का जिस तरह से कॉपी चेक किया जाता है जो पता है, और 4 मार्क्स इस वर्किंग नोट से मिलता है, 4 मार्क्स। तो वर्किंग नोट आपको एकदम बढ़िया से करना है, बढ़िया से। तो वर्किंग नोट समझाता हूं मैं। सो वर्किंग नोट, बुक वैल्यू ऑफ मशीन एसएलएम, मेथड का तो नाम नहीं लिखना है क्योंकि चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 20 को, 1 अप्रैल 20 को कॉस्ट 2 लाख दिखा देंगे आप, 2 लाख। मशीन 2 मशीन 3 का वर्किंग नोट बाद में देखते हैं। फिर इस पे डेप्रिसिएशन 31 मार्च को लगेगा, 31 मार्च 21 को 20,000 डेप्रिसिएशन। 31 मार्च 21 को उसका वैल्यू बन गया 180,
स्ट्रेट लाइन है तो सेकेंड ईयर भी 20,000, 31 मार्च 22 को उसका वैल्यू हो गया 160। और बेटा आपने बेच दिया 1 अक्टूबर को बेच दिया, 1 अक्टूबर को बेच दिया, तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक का 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, 6 मंथ्स का 2 लाख पे 10%, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 10,000, तो इसका बुक वैल्यू आ गया 1,50,000 और आपने 1 लाख में बेच दिया तो लॉस हो गया ये 50,000। अब मशीन 2 देखेंगे, मशीन 2। सर इसमें नया मेथड का सौभाग्य ही नहीं मिला। नया मेथड किस लिए सौभाग्य नहीं मिला? क्योंकि हम लोग 23/4 में नया मेथड लगाएंगे। ये तो 1 अक्टूबर 22 को स्वाहा बेच दिया। आइए फिर आगे चलते हैं अपन। मशीन 2 देखिएगा, मशीन 2 कब खरीदा गया था? मशीन 2 अनदर मशीन 80,000 का 1 अक्टूबर 20 को परचेज किया गया था। 80,000 1 अक्टूबर 20 को परचेज किया गया था। मैंने अपने बेसिक्स के क्लास में 3 मशीन होगा तो कैसे वर्किंग नोट बनाना होता है एक्सप्लेन किया था। आप जरूर से वो लेक्चर 1 देखने के बाद ही लेक्चर 2 में आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग आरटीपी जनवरी 25 का इंतजार करेंगे। यस बच्चों, आरटीपी जनवरी 25 मिलने वाला है। फिर पार्टनरशिप कंपनी का रिवीजन भी सब कुछ करने वाले। बस आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए और पास होइए और रिजल्ट बताते रहिए। 80,000 आपने 1 अक्टूबर को परचेज किया, तो अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा दिया। 80,000 पे 10% 8,000, 6 मंथ्स का 4,000, 76,000। फिर 21-22 का डेप्रिसिएशन एसएलएम पे लगा दिया 68,000। फिर 22-23 का डेप्रिसिएशन एसएलएम 60,000 आ गया, ये डब्ल्यूडीवी। अब आप लोग जब 31 मार्च 24 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस मशीन का, तो डब्ल्यूडीवी मेथड ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यूडीवी मेथड 60,000 पे कितना है नया मेथड बेटा? 15%, यानी 9,000 लगेगा। इंस्टीट्यूट ने ये वर्किंग नोट नहीं किया, डायरेक्ट मेन आंसर पे किया है। तो मशीन 2 का 23-24 में डेप्रिसिएशन 9,000 लगने वाला है। और मशीन 3 कब खरीदा सर? मशीन 3 31 दिसंबर को खरीदे, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 22 को खरीदे। तो मार्च तक 23 मार्च तक 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 30,000 पे 10%, 3 महीने का डेप्रिसिएशन चेक कर लो बेटा। 30,000 पे 10% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, 750 और डब्ल्यूडीवी आ गया 29,250। अब जो 31 मार्च 24 को डेप्रिसिएशन लगेगा 15% डब्ल्यूडीवी 29,250 पे 15%, 29,250 पे 15% कितना आ रहा है? 29,250 पे 15%, 4387.5, 4387.5 भी लिख सकते हो, 4388 भी लिख सकते हो बेटा। 31 मार्च 23 तक तो कोई ट्विस्ट ही नहीं है, बच्चा का है। सारा ट्विस्ट तो 31 मार्च 24 को आया। सर पहला साल एसएलएम, दूसरा साल एसएलएम और 23-24 में डब्ल्यूडीवी। यस डब्ल्यूडीवी। सर व्हाट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ 23-24? 9,000 प्लस 4387, 9,000 प्लस 4388 ले लेते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 13388 ये डेप्रिसिएशन। और ये 10 नंबर खत्म। देखिए बेटा, देखिए पहला साल मशीन खरीदे, ओवरऑल चार्जेस, फिर बाई और एक मशीन खरीदे, बाई डेप्रिसिएशन लगा दिए 20,000, 4,000, 24,000 और वैल्यू आ गया 2,56,000। और हमेशा चेक भी कर लीजिएगा वर्किंग नोट से, फर्स्ट ईयर के लास्ट में इसका वैल्यू 2,56,000, 180 प्लस 76 256 हो गया। फिर ओपनिंग बैलेंस
नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन ही लगा 20,000 प्लस 8,000, तो ये देखिए 20,000 प्लस 8,000 बाई डेप्रिसिएशन, और बैलेंस 2,28,000, ये भी चेक कर लीजिए, बैलेंस 2,28,000, 160 प्लस 68 228। और नेक्स्ट ईयर सर क्या क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर एसेट्स खरीदे, नेक्स्ट ईयर एसेट्स खरीदे, टू बैलेंस BD, टू बैंक, और सर बेच भी दिया बाई बैंक, बाई डेप्रिसिएशन, और बाई प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ये इंस्टीट्यूट ने डेप्रिसिएशन 10,000 31 मार्च को डाला है, आप 1 अक्टूबर को भी डेप्रिसिएशन डाल सकते हैं। जिस एसेट्स को बेचा उसका डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर को भी 10,000 डाल सकते हैं। इनफैक्ट आपको क्लास में यही सिखाया होगा, और साल के लास्ट में बाकी के 2 डेप्रिसिएशन। एंड लास्ट ईयर तो कुछ नहीं, लास्ट ईयर ही तो इस क्वेश्चंस का जान है, बट यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाई डेप्रिसिएशन 133,875, आपका इंस्टीट्यूट एकदम पैसा पैसा का हिसाब रखता है, और बैलेंस आ जाएगा 75,862.5। बेटा ये जरूर 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 से पढ़ना, ये आप छोड़ के नहीं जाना, बहुत ही आसान, आप लकीएस्ट पर्सन होगे अगर ये क्वेश्चन आया। और इंस्टीट्यूट के दिल में ये क्वेश्चन बसा है, क्यों मैं बता रहा हूं। ऐसा और एक क्वेश्चन आपको, और एक क्वेश्चन मिल जाएगा, और एक क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसा भी, ये देखिए, सेम एज RTP जनवरी 25, MTP जून 24 से इंस्टीट्यूट ऐसा सम के पीछे लगा है और आया नहीं एग्जाम पे। तो ये जो जनवरी 25 में क्वेश्चन दिया, सेम एज MTP जून 24 में था, आप इसे सेल्फ प्रैक्टिस में रख लेना। आप वो वाला सम जो मैंने अभी बताया मेरे साथ सोल्व कर लीजिए, अभी कीजिए, तुरंत कीजिए, 10 नंबर मिलने वाला है। और उसके बाद आपने सही सीखा कि नहीं, आप एग्जाम में कर पाएंगे कि नहीं, इसको टन से सोल्व कर लीजिए, एकदम सेम पूरा वर्किंग नोट वगैरह वैसे बिंदास बनाया, इसमें आपको मेरा हेल्प भी नहीं चाहिए। तो बैक टू बैक वो मेरे समझाने के बाद ये कर लीजिए, जरूर से कीजिए, छोड़ के नहीं जाना बेटा। और 10 नंबर का बात है, इंस्टीट्यूट 10 नंबर तो आपको फ्री में दे रहा है, तो जरूर से कर लेना। तो MTP जून 24, RTP जनवरी 25, दोनों एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर चेंज है। देखिए यहाँ पे पहले 10% SLM था, अब दिल चाहता है 15% WD भी लगा दे, लगा दे बेटा लगा दे। वहाँ पे मार्च था, यहाँ पे दिसंबर है, और 1 जनवरी 20 से आपको लेजर बनाना है, तो आराम से 1 जनवरी 20 से लेजर बना ही सकते हैं। एकदम सेम सम, डिटो सम, क्या बोलूं आपको, बस इंजॉय करो। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड वेराइटीज पे। ये जो आप दिख रहा है RTP सितंबर 24, ये भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बार बार दे रहा है अपने RTP MTPs पे। ये RTP में 24 में भी दिया था, देखिए सितंबर 24, तो सेम क्वेश्चन। तो फिर से मैं आपको ये बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और आप इसी के बेसिस पे, और जिसके बाद एक क्वेश्चन है RTP का, वो जरूर से सोल्व करना। सो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। दीपक ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स 50 lakhs ईच। आपके स्टडी मेट का क्वेश्चन है, एग्जाम में 2-3 बार आया भी है, इंस्टीट्यूट फिदा है इस पे, तो आप भी इस पे दिल छड़क लेना अपना। 10 ट्रक्स 50 lakhs ईच, अंडरलाइन करेंगे, 10 ट्रक्स 50 lakhs ईच, यानी 500 lakhs, 5 करोड़ हो गया। ऑन 1 अक्टूबर को खरीदा, ये साल के बीच में खरीद के डेप्रिसिएशन पहला साल बवाल करते, संभाल लेंगे सर। 1 जनवरी 23, यानी 22 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, 23 में 1 ट्रक इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड डिस्ट्रॉयड एंड 35 लाख रिसीव्ड। एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस क्लेम मिला, सेल के तरह ट्रीट करेंगे। ऑन सेम डेट अनदर ट्रक, और एक ट्रक परचेज किया 60 lakhs पे। डेप्रिसिएशन मैं लास्ट क्लास में रिक्वेस्ट किया था, रिक्वेस्ट डेप्रिसिएशन चैप्टर में आप मेथड, रेट, अकाउंटिंग ईयर, मेथड कौन सा मेथड से, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग ईयर, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो आपको 20% ओरिजिनल कॉस्ट, वाह ओरिजिनल कॉस्ट 50 lakhs पे ही लगते जाएगा और 60 lakhs पे।
गिव मोटर ट्रक अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 23 एंड 24 और एक बाउंसर। इंस्टीट्यूट 10 नंबर ऐसे नहीं देगा, चेक करेगा कि आप सीए बनने लायक है कि नहीं। 31 मार्च 23 और 31 मार्च 24 का अकाउंटिंग ईयर का लेजर मांगा है, बट खरीदा है 20 में, तो अपने को वर्किंग नोट 20 से बनाना पड़ेगा। बट हमें लेजर बनाने के लिए ओपनिंग बैलेंस 1422 का चाहिए। ध्यान रखेंगे, कोई कोई बच्चा नहीं देखेगा पेपर और वो एकदम सुनेगा ही नहीं, पेपर सेटर का गाड़ी शुरू कर देगा 1 अक्टूबर 2020 से। गाड़ी आप अपने हिसाब से शुरू करोगे तो गाड़ी मंजिल पे कैसे पहुंचेगी। इंस्टीट्यूट मांगा है ओनली 2 साल का लेजर 22, 23 एंड 23, 24 एंड आप बोलोगे कि नहीं हम तो 1 अक्टूबर से कर दिया। भाई क्लाइंट कुछ और मांगेगा, आप कुछ और करेंगे, क्लाइंट बाजू वाली दुकान में चल जाएगा। इसलिए इंस्टीट्यूट चेक करते रहता है कि आप अलर्ट मोड पे हो कि नहीं। यस सर, 2 साल का लेजर, तो 2 साल का लेजर बनाना है तो 1 अप्रैल 22 से बनाना है, तो आपको इस समय का, इस डेट का ओपनिंग बैलेंस चाहिए। इसलिए इस सम में वर्किंग नोट जान है, बहुत अच्छी तरह से मैं बताया हूँ, अभी देखना। और सेम सम फिर से एक बार मिलेगा, आप प्रैक्टिस कर लेना। टोटल आरटीपीस एमटीपीस में ओनली 3 ही क्वेश्चंस है, क्योंकि पहला क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और एक, बस 3 क्वेश्चन। जरूर से ये 3 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, देख लीजिएगा, अब भूल के नहीं जाना है आपको। तो देखिए मैंने एक वर्किंग नोट बना दिया आप लोगों के लिए, ये इंस्टीट्यूट ने इस तरह से नहीं बनाया था। अपन 10 ट्रक खरीदे थे और बताए थे लास्ट क्लास में रिवीजन पे कि जब भी कोई एसेट्स बेच देता है तो ब्रेकअप पार्टी कर देना। आपने 10 ट्रक खरीदा था, एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया तो मैं इसको ब्रेकअप कर दिया। 1 अक्टूबर 20 को एक ट्रक का कॉस्ट 50 लैक्स और 9 ट्रक्स का 50 लैक्स इंटू 9, 4 करोड़ 50 लैक्स। 31 मार्च को लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स, अक्टूबर से मार्च तक 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। 50 लैक्स पे 20% 10 लाख होता है, 6 मंथ्स का 5 लाख और ये 45 लैक्स ये हो गया। अब WDB बना बेटा 45 लैक्स इसका, 4 करोड़ 5 लाख इसका। 31 मार्च 22 ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, 50 लाख पे 20% 10 लैक्स, 4 करोड़ 50 लैक्स पे 20% 90 लैक्स। तो ये WDB बन गया 1422 का, 1422 का WDB बन गया 1422। पूरे वर्किंग नोट समझा देते हैं, फिर फिगर लिखना सिखाएंगे। अब हम लोग लेस डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि 1 जनवरी 23 को एक्सीडेंट हो गया तो पहला ट्रक हम लोग 9 मंथ्स यूज़ किए, तो 50 लैक्स पे 20% 9 मंथ्स का 7,50,000, WDB हुआ 27,50,000 और इंश्योरेंस वाले ने 35 लाख दिया तो प्रॉफिट हो गया 7,50,000। और बाकी के जो 9 ट्रक्स बचा है उस पे 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा, स्ट्रेट लाइन है तो 90 लैक्स। और इसी साल आपने 1 जनवरी 23 को एक और ट्रक खरीदा 60 लैक्स पे, इसका डेप्रिसिएशन 60 लैक्स पे 20% 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च। 1423 का WDB आ गया और डेप्रिसिएशन इसका तो 90 लैक्स ही होगा और इसका 60 लाख पे 20% 12 लैक्स और WDB इतना आ गया। जब हमारा लेजर क्लोज करेंगे 31 मार्च 24 को, ध्यान रखना हमारा जो फाइनल बैलेंस CD होगा 1 करोड़ 80 लाख होना पड़ेगा, 1 करोड़ 80 लैक्स। यस, समझ में आ गया सर। हमें लेजर कब से शुरू करना है? 1422 से। 1422 को बैलेंस क्या रहेगा? 1422 को आपके पास 1422 को आपके पास 10 ट्रक था, एक ट्रक 35 लाख और 9 ट्रक्स 3 करोड़ 15 लाख। तो मैंने आपको आसान करने के लिए ये की कैलकुलेशन यहाँ डाल दिया, 3 करोड़ 50 लैक्स। सर हम लोग 1 जनवरी को डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यस। सर 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यस।
ये 90 लैक्स, ये 3 लाख 93 लैक्स। सर हम लोग 31 मार्च 24 को भी लगाएंगे, यस सब कुछ अवेलेबल है। 10 मार्क्स आपके पास है। टू बैलेंस BD वर्किंग नोट 1 लिख दीजिएगा। बाई बैंक इंश्योरेंस वाले ने पैसा दिया, बाई डेप्रिसिएशन और टू प्रॉफिट एंड लॉस बाकी के एसेट्स का डेप्रिसिएशन 93 लाख और 60 लाख का खरीद लिए 2 करोड़ 82 लैक्स। अब नेक्स्ट ईयर 2 करोड़ 82 लैक्स ओपनिंग बैलेंस और डेप्रिसिएशन लगा दिए और 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल जाएगा आपको। ये पहली बार नहीं होगा जो आपके एग्जाम पे आएगा ये सम, पहले भी आपके सिलेबस के पहले जो सिलेबस था वहां भी ये सम 10-10 नंबर का बहुत बार आया और इंस्टीट्यूट 2-2 बार ये क्वेश्चन डाला है। तो अभी मैं 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ RTPs MTPs का, उस 3 में 2 क्वेश्चन रिपीटेड है, पहला वाला भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। तो आप ये मेरे साथ साथ सोल्व कर लीजिए और सोल्व करने के साथ साथ RTP में 24 सेम एज RTP सितंबर 10 बसेस इंश्योरेंस क्लेम 20% ओरिजिनल कॉस्ट 2 इयर्स का चाहिए, 2 इयर्स एंडिंग 31 दिसंबर 23 यानी 22 का चाहिए, 23 का, 22 और 23 बट ये खरीदा है 20। तो सेम सम सेम फॉर्मेट सेम वर्किंग नोट, आप जरूर से कर लेना और आप 10 मार्क्स इसके लिए भी मिल सकता है आपको। इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन ये MTP जून 24 का, इसमें इंस्टीट्यूट सिर्फ वर्किंग नोट मांगा है, डेप्रिसिएशन फॉर 31 मार्च 24। The balance of machinery account of a firm on 1st April 23 was 28,54,000 opening balance. Out of this, a planned book value 216 on 1st April sold कर दिया। तो मैं फर्स्ट लेक्चर में बार बार बोला कोई एसेट्स वगैरह आप बेच देते हो तो ब्रेकअप पार्टी कर देना। 28,54,000 से 2,16 को अलग अलग कर देना। नाउ ऑन द सेम डेट, उसी डेट को यानी 1 जुलाई को न्यू प्लान परचेज 458 22 इंस्टॉलेशन इरेक्शन कॉस्ट में प्लस 1 नवंबर को न्यू मशीन परचेज और एक परचेज किया 23, डेप्रिसिएशन 15% पर एनम, डेप्रिसिएशन हमेशा चेक करना WDV मेथड और अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 24। तो देखिए सबसे पहले मशीन 1 28,54,000 था, उससे 2,16,000 को अलग अलग कर दिए, बुक वैल्यू ऑफ मशीन ओल्ड मशीन। तो ये जो 26,38,000 बचा है ये साल भर चला तो 1 साल का डेप्रिसिएशन, और ये जो 2,16,000 का जुलाई को बेच दिए तो अप्रैल मई जून 3 महीने का डेप्रिसिएशन। 2,16,000 पे 15% बाई 12 इंटू 3 8100। और बेटा 1 जुलाई को 4,58,000 का खरीदे 22 इंस्टॉलेशन तो 9 मंथ्स का। और बेटा 1 नवंबर 23 को खरीदे न्यू मशीन 560, नवंबर को खरीदे नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, और इन सबको प्लस कर देंगे तो ये आ गया। ये सम आया तो आपको इंस्टीट्यूट 5 नंबर देगा, 4 मार्क्स देगा, 5 तो नहीं देगा, 4 मार्क्स देगा ओनली वर्किंग नोट के लिए। तो ये बेटा आपके RTPs MTPs सारे हो गए। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी का फिगर चेंज करके दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन था वो भी रिपीटेड है, और 3 ही वेराइटीज़ के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डाला है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इतना ही पढ़ के जाना, आपके जो नॉर्मल रिवीजन है उस रिवीजन में इन 3 क्वेश्चंस को थोड़ा इम्पोर्टेंस मान सम्मान देना। आप इन्हें मान सम्मान देंगे, क्या पता रिजल्ट के दिन ये 10 नंबर बढ़ाकर मार्कशीट में आपको मान सम्मान देगा। दैट्स इट, थैंक यू बेटा, एंजॉय योर स्टडी।